अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मल्टीप्लाइंग इंटीजर्स। इंटीजर्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। ओके, अगेन सेम चीज, बेसिक रूल्स को लेके ही हम आगे बढ़ेंगे। ओके, बेसिक रूल्स का ही यूज करके यहाँ पे हमको क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन तो बहुत नॉर्मल है, ऐसा हमको लगता होगा। ओके, मल्टीप्लाई ही करना है, बट इंटीजर्स के केस में क्या होता है, साइन का ध्यान रखना होता है। बाकी सब तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ही है। देखो, सबसे पहले अगर हमारे पास हम स्टेप्स की तरफ अगर हम ध्यान देंगे, ठीक है, स्टेप्स की तरफ अगर हम ध्यान देंगे तो सबसे पहले इंटीजर नंबर्स को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि स्टेप 1 में लिखा है, स्टेप 1 में अगर हम ध्यान देंगे, ओके, स्टेप 1 में अगर हम ध्यान देंगे तो क्या लिखा है, मल्टीप्लाई द नंबर्स। जो भी नंबर्स हमको गिवन हो गए उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 फॉर सपोज 9 हो जाता है। ओके, अब आगे स्टेप 2 पढ़ेंगे। स्टेप 2 में क्या लिखा है, इफ द इंटीजर्स हैव सेम साइन आंसर विल बी पॉजिटिव। अगर इंटीजर्स का साइन सेम है, फॉर सपोज -3 मल्टीप्लाई बाय -10, दोनों इंटीजर्स का साइन क्या है, सेम है, -3 मल्टीप्लाई बाय -10, आंसर विल बी पॉजिटिव। आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब सबसे पहले नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 10, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 करने के बाद आंसर क्या आता है, 30। आंसर आता है 30 और माइनस, आंसर विल बी पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव होगा, देखो इसकी तरफ भी एक बार ध्यान दे देंगे। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए बोला है कि आंसर विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे +30 आंसर आएगा। ओके, +30 हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा। और प्लस जनरली लिखने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ 30 लिख दिया, डेट मीन्स कि उसके आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। नेगेटिव माइनस का साइन हमेशा लिखने की जरूरत होती है, क्योंकि माइनस कभी छुपा नहीं होता है। ओके, इसलिए माइनस का साइन हमेशा रिप्रेजेंट लिखने की जरूरत होती है, उसको दिखाने के लिए, ठीक है, कि वो -30 है। बट प्लस का साइन कभी भी लिखने की जरूरत नहीं होती है, किसी नंबर के आगे कुछ नहीं लिखा है, दैट मीन्स वो +30 है। ओके, इस तरीके से माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो इसलिए अगर दो नेगेटिव नंबर्स का अगर हम क्या करेंगे, दो नेगेटिव इंटीजर्स का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर विल बी पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट स्टेप 3 अगर हम देखेंगे, इफ द इंटीजर्स हैव डिफरेंट साइंस आंसर विल बी नेगेटिव। अगर दो इंटीजर्स हैं हमारे पास, दोनों इंटीजर्स के साइन कैसे हैं, डिफरेंट। ओके, डिफरेंट का मतलब क्या है, देखो जैसे कि अब मल्टीप्लिकेशन ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और डॉट का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो इस चीज का ध्यान रखना है। ओके, अब देखो अगर दो इंटीजर्स, ये -3 एक नेगेटिव इंटीजर है, 5 एक पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, अगर दो अलग अलग इंटीजर्स एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आंसर क्या आता है, आंसर विल बी नेगेटिव। आंसर हमेशा नेगेटिव। मतलब कि 3 सबसे पहले बेसिक मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 विल आंसर विल बी 15। ओके, 15 आने के बाद हम क्या करेंगे, हमको बोला गया है कि आंसर विल बी नेगेटिव, आंसर विल बी नेगेटिव बोला गया है, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या आएगा, -15। अगर दो इंटीजर्स डिफरेंट साइन के साथ है, डिफरेंट साइन के साथ, -3 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके, -3 मल्टीप्लाई बाय 5 है, तो आंसर क्या आ रहा है, -15। ओके, ये कुछ बेसिक स्टेप्स है जो हमको याद रखनी है। ओके, ये 3 स्टेप्स है। सबसे पहले नंबर्स का तो एडिशन नॉर्मली नंबर्स का तो नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन ही होता है। स्टेप 2 में क्या करना है, अगर दो सेम साइन वाले हैं इंटीजर्स तो उनका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। और थर्ड स्टेप में बताया गया है कि अगर डिफरेंट साइंस वाले अगर हमारे पास इंटीजर्स है तो उनका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ रूल्स अगेन ध्यान में रखेंगे। पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव करेंगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर इसका एग्जाम्पल देखेंगे
ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर सपोज 5 एक पॉजिटिव नंबर है, मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, अगेन एक पॉजिटिव नंबर है, आंसर क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। ओके, पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, आंसर विल बी पॉजिटिव। सेकेंड है नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, आंसर विल बी पॉजिटिव, ये अभी हमने देखा। ओके, फॉर सपोज -2 मल्टीप्लाई बाय -2 करेंगे तो आंसर विल बी पॉजिटिव, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर विल बी 4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +4 लिखने की जरूरत नहीं होती है। अगेन थर्ड स्टेप में क्या बोला है, पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव। अगर कोई पॉजिटिव नंबर है उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर सपोज पॉजिटिव नंबर मेरे पास है 3 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर मेरे पास है -4, इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर विल बी नेगेटिव, दैट मीन्स माइनस, और 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है 12, तो -12 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव इज इक्वल्स टू नेगेटिव। ओके, अगेन फोर्थ स्टेप का ध्यान, फोर्थ रूल देखेंगे, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, आंसर विल बी नेगेटिव। सेम चीज रिवर्स कर सकते हैं हम, नेगेटिव मतलब -4 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे एक पॉजिटिव नंबर से, आंसर विल बी क्या आ जाएगा -12। ओके, तो ये कुछ बेसिक रूल्स है जो हमने एग्जाम्पल के साथ देखे हैं। इन बेसिक रूल्स को क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, बार बार याद करिए, ताकि क्या हो जाएगा जब हम एक्चुअल में प्रैक्टिस क्वेश्चंस और मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के जो भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, ये सारे रूल्स को ध्यान में रखते हुए अगर हम सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली वो चीज हो जाएगी। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है लेट्स प्रैक्टिस में मल्टीप्लिकेशन के बेसिक रूल्स के साथ जो अभी हमने देखे हैं उनके साथ कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6 4 ज़ा 24। नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, नेगेटिव कहाँ है, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, ये फोर्थ वाला रूल देखेंगे, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, आंसर विल बी नेगेटिव। ओके, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, आंसर विल बी पॉजिटिव, आंसर विल बी नेगेटिव, सॉरी। ओके, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, आंसर विल बी नेगेटिव। सेम सेकेंड देखेंगे, ये क्या है, पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, थर्ड वाला रूल देखेंगे, आंसर विल बी नेगेटिव। ओके, आंसर विल बी नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। सबसे पहले 7 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है 21, और आंसर विल बी नेगेटिव, तो -21। सेम थर्ड वाला देखेंगे, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव। अब आप बताइए क्या होता है नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, यस, याद करने की कोशिश करिए। नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, एंड आंसर विल बी पॉजिटिव। फोर्थ में ना 3 नंबर्स है, 3 नंबर्स का है, तो सबसे पहले 2 नंबर्स का करेंगे मल्टीप्लिकेशन, क्या हो जाएगा नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, आंसर विल बी पॉजिटिव। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, आंसर विल बी पॉजिटिव, और ये एज इट इज, ये एज इट इज का क्या मतलब है, इन दोनों को सॉल्व करके 6 आंसर आ गया, इन दोनों को सॉल्व करके 6 आंसर आ गया। मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा 24। ओके, कभी भी 3 नंबर या 4 नंबर के मल्टीप्लिकेशन आते हैं तो पहले 2 को सॉल्व करेंगे ताकि स्टेप्स इजी हो जाती है। ओके, वैसे ही फिफ्थ वाला देखेंगे, फिफ्थ वाले में क्या है नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, अगेन नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव क्या होता है, यस, पॉजिटिव। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 9, आंसर विल बी इन पॉजिटिव, बट 5 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या होता है 45। ओके, 45, और आंसर विल बी पॉजिटिव। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन के कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि सॉल्व किए जाते हैं बेसिक रूल्स का ध्यान रखते हुए। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है कुछ चेक पॉइंट्स जो कि एज प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको वीडियो पॉज करनी है और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
टॉपिक समझ में नहीं आया या किसी चीज में प्रॉब्लम है या बेसिक रूल्स याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो को वापस रिवाइंड करिए और टॉपिक को अच्छे से समझिए। आई होप मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर है, किस तरीके से बेसिक रूल्स का यूज करके छोटे छोटे साइंस का ध्यान में रख के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है।